सत्यनाम साहिब कबीरबंदी छोड़ धनी धर्मदास 4 गुरु वंश 42 पुरखजनों गुरुदेव महाराज युगदास सर्वे संत महात्माओं को वार वार बंदगी, सभी भी प्रेमी जनों को जो भी इस यूट्यूब से इस चैनल से मुंसलिक है सबको धन्यवाद। सत्संग को जितना हो सके शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, आपकी धन्यवाद होगी। और जो पथ हम लेके चले हैं कोशों का, तो यहां से हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होना है, बहुत से हमारे भ्रम जो हैं वो दूर होने हैं। और अब तो भाई इतना कुछ हो रहा है, कोई तो योगी जो को है वो रॉकेट की समान ग्रह पर पहुंच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन कबीर साहब ने जो सत्य कहा है वो सत्य इन सब से अलग है। ऐसे बहुत से हवाओं में उड़ने वाले आए, सिद्धियों वाले आए, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि काया पलटे सिंह ने तो भी मानू नहीं। तो साहब ने इन भ्रमों को दूर किया है और साक्षात वही है जो तुम्हें दिख रहा है, वही साक्षात है और जिसके तुम साक्षी हो। तो प्रेमी सज्जनों, ये प्राणमयी कोश पे सत्संग चल रही है और अगली चौकड़ी में साहिब जी क्या कह रहे हैं कि श्री रस्तान दिशा पिशम वर्ण देवता ताको सुखम पालन कर्म उधर सुनिए निवास श्वेत वर्ण को कहिए भास। अब इस चौकड़ी में जहां जहां ऐसे अल्फाज हैं उनकी जो है परिभाषा माना भी करते चले। श्रीट गले में छोटी जीबिया जिसे बड़ी जीबिया भी कहते हैं और इसके ऊपर का स्थान श्रीअठ कहलाता है। उधर सुनिए श्रीअठ के पास का सुनिए भाग, उसको उधर सुनिए कहते हैं। या पड़ी हुई जीबिया के पास जो जगह है उसको सुनिए कहते हैं। इस कोश का, इस प्राणमयी कोश का स्थान श्रीअठ और दिशा पिशम माना है। पिशम कहते हैं पीठ को, परंतु यहां श्रीअठ को पिशम दिशा कहा गया है। असल में पिशम दिशा जो है वो हम पीठ को कहते हैं और पूर्व दिशा पहले हम चतुर्देह में पढ़ के आए हैं, तो वो छाती को जो है वो पूर्व दिशा कहा गया है और पीठ को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। लेकिन यहां महात्माओं ने जो है श्रीअठ को पश्चिम दिशा कहा है। इसके सुखम देवता वर्ण है जो पानी के देवता हैं और पड़ी जीविया से हर्ष में ही लार जरते रहने से उसका पालन कर्म है। अच्छा, जो ये प्रेम संजनो पड़ी जीबिया से हर समय लार के रूप में एक रस टपकता रहता है और उसका ये पालन कर्म है। बहुत से योगी जो हैं इस रस को जो पड़ी जीविया के पास टपकता रहता है इसका वो सेवन करते हैं और जिससे ये गला जो है उनका सुस्त रहता है और गले में जो है वो चिकनाहट रहती है। अच्छा, इसी के ऊपर सुनिए में ध्यान करके लोग अपनी वृत्ति को टिकाते हैं और बहुत से योगी जो हैं इसी पड़ी जीविया के शिखर पर जो है ध्यान मगन रहते हैं और वह उनको उज्जवल रूप में मोती के समान प्रकाश नजर आता है और उसी प्रकाश में बहुत से योगी जो हैं वो ज्ञान मगन रहते हैं
अच्छा, वहां मोतीवित उज्जवल रंग चमकता है, जिसको ध्यान में लगे निमग्न होते रहते हैं। बहुत से योगी महात्मा जो हैं वहां इस उज्जवल प्रकाश में, जो लार का प्रकाश होता है, और उसकी बूंद को वहां पर टिकाते हैं पड़ी जिबिया के शिखर पर, और उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। तो देखिए कितने रहस्य जो है वो यहां पर छुपे हुए हैं, और योगी जन जो है वो कहां कहां पर इस शरीर को जांचते रहे हैं, और इन्हीं के सारों के भ्रम जो साहिब कबीर बंदी छोड़ सतिये पुरुष ने इनके भ्रम तोड़े हैं, और यहाँ पर क्या कुछ हासिल होना है या नहीं होना है, ये आगे साहिब बंदी छोड़ आपको और भी स्पष्ट करके बताएंगे। लेकिन इस 93 शरीर को इतना हल्का करके नहीं लेना है, और इतना गंभीरता से भी नहीं लेना है। इन चीजों को समझना है, और वैसे ही जो है तुम्हारा ज्ञान जो है वो उदय होता जाएगा, ज्ञान प्रकाश होता जाएगा, और आगे के तुम्हारे जो भी ध्यान है वो सब के सब यहां आ जाएंगे। धन्यवाद। साहिब बंदगी, सतनाम साहिब।